मेक अ चार्ट ऐसे एक पेज पूरा लो। यहाँ पे लिखो PSC, यहाँ पे लिखो एस्टिमेट्स, यहाँ पे लिखो पब्लिक अंडरटेकिंग्स, यहाँ पे लिखो डिपार्टमेंटल स्टडी कमिटीज। ठीक है, कॉमन पॉइंट्स में फर्स्ट राइट डाउन एस्टैब्लिश्ड, कब एस्टैब्लिश होती है। देन राइट डाउन मेंबरशिप, कितने लोग। देन राइट डाउन चेयरमैन कौन है। Then write down selection of members. Then write down selection of chairman. Then write down duration. And then lastly, functions. Functions देखिए, क्लियर। ऐसे कंपैरिजन करके पढ़ोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। ठीक, फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट PSC, दैट इज योर पब्लिक अकाउंट कमिटी। It was established in the year 1921. It was established in the year 1921 and it has its root in the Government of India Act 1990. That is the Montagu-Chelmsford Reforms. Clear? Public Account Committee was established in the year 1921 and it has its roots in the Government of India Act 1990. Similarly, Estimate Committee जो है, it was also established in the year 1921, but it became relevant from the year 1950 on the recommendations of John Mathai. On the recommendations of whom? John Mathai. मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ था, एस्टिमेट मिष्टी मिठाई। ठीक है, मिष्टी मिठाई याद रहेगा, एस्टिमेट मिष्टी एंड मिठाई, जॉन मथाई। He was our first finance minister, John Mathai. Clear? Okay. Next we have public undertakings. It was established in the year 1964 by an individual whose name was Krishna Menon. Krishna Menon committee recommended the establishment of public undertakings. Krishna Menon. Departmental Standing Committee, they became relevant from the year 1993 on the recommendations of Rules Committee. ठीक है, ओरिजिन डेट क्लियर है। ऑलराइट, मेंबरशिप की बात करते हैं। एज आई सेड, पैक में कितने मेंबर्स होते हैं टोटल? बोलो। 22, देखा ना हम लोगों ने? 22, and out of these 22, 15 are from Lok Sabha and 7 are from Rajya Sabha. Rajya Sabha. 15 are from Lok Sabha and 7 are from Rajya Sabha. Estimate committee कितने members हैं? 30. 30 members.
only from the Lok Sabha, only from the Lok Sabha, not from the Rajya Sabha. Clear? Alright. Public account undertakings में 22 members. Again 15 from Lok Sabha, 7 from Rajya Sabha. And departmental standing committees. How many members in one committee? पूरे महीने पार्टी याद आ रहा है? पूरे महीने पार्टी 31 members. 21 from the Lok Sabha and 10 from the Rajya Sabha. ठीक? डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज में 31 मेंबर्स होते हैं इन टोटल, 21 फ्रॉम द लोक सभा, 10 फ्रॉम द राज्य सभा. हाउ मेनी डिपार्टमेंटल कमिटीज आर देयर? 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज आर देयर. कितने हैं? 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज हैं. ठीक है. एंड आउट ऑफ दैट 16 आर इन द लोक सभा एंड 8 आर इन द राज्य सभा. देयर आर 24 डिपार्टमेंटल कमिटीज, 16 फ्रॉम द लोक सभा, 8 फ्रॉम द राज्य सभा. ठीक है. ओके. नेक्स्ट आता है चेयरमैन. चेयरमैन पीएससी का कौन होता है? फ्रॉम ऑपोजिशन पार्टी. इट इज फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी, नॉट द पार्टी हु इज रूलिंग, बट फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी. चेयरमैन इज फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी. एस्टिमेट कमिटी में इट इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी. कहां से ये? रूलिंग पार्टी. रूलिंग पार्टी. क्लियर? एंड फॉर पब्लिक अंडरटेकिंग इट हैज टू बी फ्रॉम लोकसभा ओनली. कहां से आएगा इसका चेयरमैन? लोकसभा ओनली. लोकसभा ओनली. डिपार्टमेंटल कमिटीज में इट इज नॉट एप्लीकेबल. ऑलराइट. नाउ सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स कैसे होता है यहाँ पे पीएससी में? दे आर बाय एमपीज. कौन करते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट करते हैं थ्रू सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्लस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. क्लियर है? मतलब ऑल पार्टीज आर रिप्रेजेंटेड. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है दैट एवरी पार्टी अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रेंथ इन द पार्लियामेंट इज रिप्रेजेंटेड इन द पीएससी. क्लियर है? सपोज करो कि बीजेपी है, सपोज करो देयर इज टीएमसी, सपोज करो देयर इज एनी अदर रीजनल पार्टी, एजेपी है. एजेपी तो पार्लियामेंट में नहीं है. ठीक है. टीएमसी का सपोज करो कि देयर आर 10 parliamentarians who are from TMC and BJP का suppose करो there are more than 300 parliamentarians from BJP. तो क्या होगा? According to the strength, every party को क्या मिलेगा? Representation मिलेगा in the PSC. अगर TMC के 10 ही मेंबर है तो उसमें से एक मिलेगा. ये सुन लो. अगर BJP के 300 मेंबर है तो उसमें से हो सकता है 5 लोगों को representation मिलेगा. बट चेयरमैन कौन होगा उसका पीएससी का? ऑपोजिशन से होगा, नॉट फ्रॉम दी रूलिंग पार्टी. चेयरमैन कहां से होगा? ऑपोजिशन से होगा, नॉट फ्रॉम दी रूलिंग पार्टी. अंडरस्टूड? ऑलराइट. देन सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स फॉर एस्टिमेट कमिटी इट इज सेम एज पीएससी. जैसे पीएससी में है वैसे ही यहाँ पे है, सेम एज पीएससी. ओके. एंड देन पब्लिक अंडरटेकिंग में क्या है? इट इज सेम एज पीएससी. तो यहाँ पे आप लोगों की लॉटरी लग गई. एक को याद करो, 2 फ्री में आ रहे. ये सुन लो. ओके. यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में क्या हो रहा है? द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड. द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड. मतलब यहाँ पे इलेक्शन नहीं होता है. क्या होता है यहाँ पे? नॉमिनेट होता है बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. प्रिसाइडिंग ऑफिसर मतलब लोकसभा में होगा तो कौन होंगे? स्पीकर. स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा में. एंड राज्यसभा में कौन हो जाएंगे? चेयर. ठीक है. हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्लियर है? ओके. नॉमिनेशन है तो ऑब्वियसली मतलब देयर इज नो इलेक्शन. आई थिंक इसमें कोई डाउट ही नहीं है. यस और नो? नॉमिनेशन मींस नो इलेक्शन एंड मिनिस्टर कांट बी अपॉइंटेड. बी वेरी केयरफुल. अ मिनिस्टर कांट बी अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी. A minister, suppose करो railway minister, the railway minister will not be part of the departmental standing committee. Other members will be there, but railway minister नहीं है. ठीक है?
nor the defense minister will be part. Clear? कोई doubt है, ma'am? There is any doubt? Sure? Okay. Then duration कितने साल के लिए होगा? Selection of chairman अगर हम देखें, speaker appoints. कौन appoint करता है? Speaker appoints from among the members of the committee. जितने भी member होंगे उसमें से chairman कौन decide करेगा? Speaker appoint करेगा. Clear है? Speaker is whom? Speaker is the presiding officer of the लोक सभा. ठीक है, लोक सभा. कभी पार्लियामेंट देखा है? पार्लियामेंट्री सेशंस देखे हैं? Have you seen? अभी पीएम मोदी और गुलाम नबी आजाद दोनों रो गए थे पूरे. कैसे देखा था वो सेशन? उसमें क्या हुआ था? प्राइम मिनिस्टर और एनी अदर मेंबर कैन नॉट डायरेक्टली कन्फ्रंट अ मेंबर. दे विल हैव टू टॉक टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. यस और नो? महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सो एंड सो हैपेंड. देन दिस पार्टी विल आल्सो से टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, महोदय मैं कहता हूं कि ये होना चाहिए. क्यों किया ये? ताकि डेकोरम मेंटेन रहे. क्योंकि एक दूसरे से बात करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा? जूते चप्पल फेंकना शुरू कर देंगे. ये सुन, चेयर फेंक देंगे एक दूसरे के ऊपर. कोई भरोसा नहीं है उन लोगों का. तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज देयर टू मेंटेन दी डेकोरम. टू मेंटेन व्हाट? द डेकोरम. बहुत ही पावरफुल ऑफिसर होता है ये. ठीक है, स्पीकर. ओके, देन देखो एस्टिमेट कमेटी में कौन है? हु अपॉइंट्स? स्पीकर अपॉइंट्स. From among the members of the committee. From among the members of the committee. दोनों में कौन अपॉइंट कर रहा है? स्पीकर अपॉइंट कर रहा है. यहाँ पे भी कौन अपॉइंट कर रहा है? स्पीकर. अगेन लॉटरी, एक के साथ दो फ्री. ठीक? स्पीकर अपॉइंट्स. हाँ, और यहाँ पे देयर इज नो चेयरमैन नहीं है. ओके, ड्यूरेशन की बात करूं तो पीएससी में कितना है? एक साल, 1 year. एवरी ईयर अ पीएससी इज व्हाट यू से कंस्ट्रक्टेड. उसमें मेंबर्स नए आते हैं एंड देन एवरी ईयर इट डिसॉल्व्स. फिर नया इलेक्शन होता है. हर साल के लिए एक नया पीएससी होता है. सेम इज विद द एस्टिमेट कमिटी. ये भी कितना होता है? इज फॉर एवरी ईयर, 1 year. सेम इज विद पब्लिक अंडरटेकिंग फॉर 1 year. Same is with departmental committees, 1 year. Clear है? Okay. Now let's talk about the functions. बहुत important है, very important. इस सेक्शन में आप लोगों को स्पेस है ना? Do you have space? थोड़ा लिखना पड़ सकता है, ठीक है? Okay. पहला लिखो. The first and foremost function of PSC is examine the audit report of CAG. Examine the audit reports of CAG. CAG कौन है? Comptroller and Auditor General. ठीक है ना? CAG is whom? The Comptroller and Auditor General. Audit reports of CAG laid by the President before the Parliament. कौन ले करता है ये सारे reports? Laid by the President. Sir, examine the audit. Audit reports of CAG laid by the President. Laid by the President in the Parliament. Laid by the President in the Parliament. On 3 topics हैं, 3 important topics. पहला है appropriation account. First one is appropriation account. Second is finance account. Second कौन सा है? Finance account. And third is public undertaking. Third is public undertaking. These are the 3 major most important reports of CAG: appropriation account, finance account, and the report on public undertakings. Clear है? Okay. लिखो. It examines public expenditure. Next point. It examines public expenditure. To discover
It examines public expenditure to discover technical irregularities. मतलब कुछ ऊपर नीचे होता है ना रिपोर्ट्स में या फिर अकाउंट्स में, टेक्निकल irregularities. Firstly, कॉमा इकोनॉमी. इकोनॉमी का मतलब है लगना था 100 रुपए और लगा दिया कितना 1000 रुपए. विल चेक कि सही पैसा लगाया नहीं लगाया. इकोनॉमी Technical irregularities. कॉमा इकोनॉमी कॉमा inefficiency कॉमा prudence कॉमा wisdom. सही जगह पैसा लगाया नहीं लगाया. ठीक है, wisdom. और फुल स्टॉप. नेक्स्ट लिखो. It examines the accounts of autonomous and semi-autonomous bodies. It examines the accounts of autonomous and semi-autonomous bodies audited by CAG. ठीक है, इसी में सब पॉइंट डालो. CAG reports on stores. STORES stores. कितना हमारे पास सामान पड़ा हुआ है. ठीक है, stores कॉमा stocks and receipts. ठीक है, बहुत बढ़िया. फंक्शन क्लियर है पीएससी का. ऑलराइट, नेक्स्ट आओ द फंक्शन ऑफ एस्टिमेटिंग. देखो, it examines the budget, estimates and suggests economies in public expenditure. ठीक है, it examines the budget and suggests economies in public expenditure. Full stop. It is also known as continuous economy committee. Continuous economy committee. Next point. It suggests alternate policies to bring efficiency and economy. ठीक है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. It suggests the formats in which estimates should be provided. It suggests the format. It suggests the formats, FORMATS, in which estimates should be provided in the parliament. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पता है, ये छोटी छोटी चीज़ है बट एग्जामिनेशन में जब आ जाएगी ना, यू विल बी वेरी कंफ्यूज कि अच्छा फॉर्मेट भी बताता है. अंडरस्टूड. एस्टिमेट से वी कैन डेफिनेटली लिंक इट विद द बजट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द बजट तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे. तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, ये फॉर्मेट भी बताता है. ऑलराइट, नेक्स्ट लिखो. द फंक्शन ऑफ It suggests the formats in which estimates should be. provided in the parliament. ठीक है, provided in the parliament. Okay, next write down the functions of public undertakings. Committee on public undertaking. Function क्या क्या है? पहला लिखो. It examine reports and accounts of public undertakings. It examines reports and accounts of public undertakings. And CAG reports of PSU.
reports, it examines the reports and accounts of public undertakings, and CAG reports, CAG, ठीक है, CAG मतलब CAG reports of PSUs, CAG reports of PSUs, clear है यहाँ तक? CAG reports of PSUs. Next point लिखो, whether the affairs of PSUs are as per sound business, whether affairs of PSUs are as per sound business and commercial principles, sound business and commercial principles. Full stop. Last point. Functions of estimates plus PAC. Functions of estimates plus PAC मतलब those functions of estimates and PAC which are related to public undertakings. ठीक है, those functions of estimate and PAC which are related to public undertakings. Clear है? Those functions of estimates and PAC which are related to public undertakings. Clear? Okay. तो functions खत्म हो गए यहाँ पे. Now let's talk about फिर ये लिख लो last में, Departmental Standing Committee. It considers demand for grants. क्या consider कर रहा है? Demand for grants of the minister. It considers the demand for grants of the minister / department before discussion and voting in Lok Sabha. Before discussion and voting in Lok Sabha. समझ में आया? मतलब बजट की वोटिंग से पहले जो डिमांड फॉर ग्रांट्स आते हैं उसको कौन कंसीडर करता है? डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी. राइट नाउ द बजट हैज बीन प्रपोज्ड, यस और नो? वी स्टिल हैव अ मंथ, उसके बाद वोटिंग होगी. तो अभी क्या हो रहा है? द बजट हैज बीन पास्ड ऑन टू द डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज टू सी कि सही है. क्लियर है? ओके. कंसिडर डिमांड फॉर ग्रांट्स टू द मिनिस्टर बिफोर डिस्कशन एंड वोटिंग. ओके, ये बजट. ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, एग्जामिन बिल्स ऑफ द मिनिस्टर्स / department and consider its annual reports. ठीक है? Examine bills of the ministries and departments and consider its annual reports. तो ये सारे functions clear है ना? बहुत important है, देखो ध्यान रखना है, इनके क्वेश्चन बनने के चांस काफी है. Clear? Now let's talk about one more, एक और heading डालो यहाँ पे, limitations. Write down limitations. कमी क्या है? Despite so many functions, important functions, कमी क्या है? पहला limitation लिखो for PSC. Write down the first limitation for PSC. No policy questions. It does not discuss any policy question. ठीक है? No policy questions. Post-mortem exercise. POSTMORTEM. Post-mortem exercise. मतलब सारा डैमेज हो जाता है, उसके बाद आप देख रहे हो कि क्या हुआ. It's what? A post-mortem exercise. Post-mortem exercise. Third point लिखो, can't disallow expenditure. It can't disallow expenditure. अगर इसको कोई चीज गलत भी मिलेगी ना, तब भी वो disallow नहीं कर सकता है. क्लियर है? It can't
disallow expenditure. Next point लिखो, it is only an advisory body. It is only an advisory body. और जो एडवाइस देते हैं उनका क्या होता है? एक कान से सुनते हैं और एक कान से निकाल देते हैं. ये सुन लो, है नहीं इसका? यही बात है. Can't issue order or execute. Next point लिखो, can't issue order or execute. Can't issue order or execute. And last point लिखो, no matters of day-to-day administration are considered. No matters of day-to-day administration are considered. No matter of day-to-day administration are considered. ठीक है? लिख लिया सबने? These are the limitations of PSC. बहुत important, ठीक? ये आपके मेंस में भी काम आएगा. समझ रहे हो? ये सारे क्या बन रहे हैं पॉइंटर्स फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन. नेक्स्ट लिखो द पॉइंटर्स ऑफ लिमिटेशंस ऑफ एस्टिमेट कमिटी. द लिमिटेशंस ऑफ एस्टिमेट कमिटी. Examines budget estimates only. Examines budget estimates only after the Parliament has voted. Examines the budget estimates only after the Parliament has voted. ठीक है, अभी जैसे बजट जब पास हो जाएगा ना, उसके बाद एस्टिमेट कमेटी के पास जाएगा एंड देन दे विल एग्जामिन कि अच्छा सही जगह पे डाला है नहीं डाला पैसा. क्लियर है? Okay. It is also what? A post-mortem approach. क्या है ये? Post-mortem approach. Third point लिखो, advisory है ये भी. It is also an advisory body. There are no experts. It is an advisory body. And फिर लिखो last point. Unlike PAC, no expert assistance of CAG is present. No expert assistance of CAG is present. मतलब क्या हुआ? PAC को कौन गाइड करता है? CAG गाइड करता है with their reports. Yes or no? तो एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाता है यहाँ पे. लेकिन एस्टिमेट कमेटी में कौन करता है? कोई गाइड करने वाला नहीं. यहाँ पे मेंबर्स कौन है? पार्लियामेंटेरियंस है. आधे से ज्यादा जिनको पढ़ना नहीं है. ये सुन लो, वो कैसे एस्टिमेट देखेंगे? दिस इज द हार्श रियलिटी. जैसे जैसे हमारे जो टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे डिकोडिंग की कहाँ गलती हुई है, कहाँ सही है, वो बहुत मुश्किल होता जा रहा है. यू नीड व्हाट? एक्सपर्ट असिस्टेंस इन ऑर्डर टू डिकोड कहाँ इरेगुलरिटी हुई है. But expert assistance is not available to estimate. Understood? Okay. Then देखो limitations of public undertakings. अब देखो दो बार मैंने वो चीज बोल दी है, पोस्टमार्टम और एडवाइजरी तो लिखी दो जाओ. ठीक है? पोस्टमार्टम और एडवाइजरी यहाँ पे भी लिख दो. ये भी limitations है. पोस्टमार्टम एक्सरसाइज है and it is only advisory. सिक्का it is only doing post-mortem exercise and it is only advisory. ठीक है? Write down these two limitations. They cannot cover all the PSUs. Next point लिखो. They cannot cover all the PSUs in a year. They cannot cover all the PSUs. पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो होता है उनको कवर नहीं कर पाते. एक साल में खाली 10 से 12 PSU कवर कर पाते. रेस्ट PSUs का नंबर नेक्स्ट ईयर आता है. अंडरस्टूड? तो एक साल में सारे PSUs कवर नहीं होता है, तो स्क्रूटनी क्या करेंगे? तो कवर ही नहीं कर पाएंगे. ठीक? ओके. अब आ जाओ यहाँ पे डिपार्टमेंटल कमिटीज पे. लिमिटेशंस लिखो. Advisory again, write down it is only advisory.
they also can't suggest cut motions. They also can't suggest cut motions. Cut motions हम लोग पढ़ेंगे. ये क्या होता है? जब we find that excess resources किसी एक चीज के लिए लगा दिया गया है, then cut motion is used in order to reduce that amount. Clear है? तो departmental standing committees जो हैं, they can only propose, but they cannot cut the budget. They cannot cut the budget. Understood? If 1 lakh crore is given to railways, they cannot say that नहीं railways को तो 2000 crore ही दो. Yes or no? 98 lakh crore जो है वो या 98,000 crore का cancel कर दो. They cannot pass cut motion. Clear?